क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण मुलाकात कैसे इतिहास बदल सकती है? क्या एक चतुर रणनीति एक बड़े साम्राज्य की योजना को ध्वस्त कर सकती है? और आखिरी उस रात की चीज ने तय कर दिया कि कौन जिएगा और कौन इतिहास बन जाएगा। सन 1659 की बात है। मराठा छत्रछाया में उभर रहा था और उनके मुखिया छत्रपति शिवाजी महाराज वह नाम बन चुके थे जिसे आजादी और स्वतंत्र सोचने वाले लोग पूजते थे। दूसरी ओर था अफजल खान, एक शक्तिशाली सेनापति, आदिल शाही दरबार का सैनिक स्तंभ, उस क्षेत्र की ताकत और भय का चिन्ह। क्या अफजल खान सचमुच अकेला आया था? क्या वह केवल बातचीत के नाम पर आया था या उसकी थाल में कोई जहरीला जतन छिपा हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सीमित संसाधनों और बड़ी चालाकी से कैसे उस अभेद दिखने वाले शत्रु की योजना को ध्वस्त करने की तैयारी की, यही हम आज इस कहानी में खोलकर दिखाने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का गीतन गनिमी कावा की धारणा, उनके छोटे छोटे किले और छापामार युद्ध नीति ने मुगलों और देसी शासकों दोनों को चिंता में डाल दिया था। और अफजल खान जैसे सेनापति जिनके नाम के आगे ही युद्ध की अंधी ताकत थी, उन्होंने मराठों को उन पर आँख खुलकर देखने का सबक सिखाना चाहा। तब क्या हुआ कि अफजल खान को लगा कि उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने आना चाहिए। क्या वह विश्वास में था कि एक सामान्य मुलाकात से छत्रपति शिवाजी महाराज को तुड़वाया जा सकता है? छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में क्या योजना थी? क्या उन्होंने खुले तौर पर युद्ध की चुनौतियां स्वीकार की या फिर उनसे छिपकर अपने दांव पेच लगाए? इस कहानी की खूबी यही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने शौर्य के साथ साथ चालाकी और मनोविज्ञान का भी उपयोग किया। उन्होंने अफजल खान को अपनी ताकत से नहीं, अपनी चतुराई से परास्त किया। बात हुई प्रतापगढ़ के पास की एक सुनसान स्थान, जहां हवा में डर और उम्मीद दोनों घुली हुई थी। दोनों ओर के सैन्य और राजनीतिक दबाव अपने चरम पर थे। अफजल खान बड़ी शान से आया, अधिकारियों और सैनिकों के साथ, पर वह नहीं जानता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कुछ ऐसे हथियार थे जिनका प्रभाव कोई युद्ध शास्त्र नहीं बल्कि व्यक्तिगत युद्ध कला और छल कपट में है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो पुरुषों की बातचीत, उनके शब्द और उनके हाव भाव किस पल में तलवार की नोक पर पहुंच सकते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान के लिए एक सभा का मंच बनाया, शांति और मिलन का ढोंग, पर असल में ये एक साजिश थी। शांति और आवरण उनकी सबसे तेज रणनीति थी। उन्होंने अपनी छाती पर भारी कवच पहनकर साजिश मुलाकात के लिए तैयार किया और अपने विश्वास पात्र सैनिकों को छिपा कर रखा। क्या ये कायरता थी या उत्कृष्ट रणनीति? रात का समय था, हल्की सी रोशनी थी। अफजल खान के चेहरे पर आत्मविश्वास था और छत्रपति शिवाजी महाराज के चेहरे पर शांति का भाव था। दोनों के बीच हुई वार्ता। एक ने कहा, हम शांति चाहते हैं, और दूसरे ने जवाब दिया, शांति तभी जब तुम हमारी आज्ञा मानो। पर क्या शब्द ही निर्णायक थे? अचानक वह पल आया जब अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने की कोशिश की। क्या वह वास्तव में बंदूक की नोक पर चला गया होगा? इतिहास कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ और ही योजना बनाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शांति चिंता से कदम बढ़ाया और बातचीत के बीच अचानक व्यवहारिकता से जगह ली, और उसी क्षण निर्णायक झटके में एक छोटा मगर घातक अस्त्र बाहर आया। वागनख, छोटा, छिपा और बेहद ही प्रभावी। अफजल की भारी कवच ने उसे सुरक्षा की जंजीर दी हुई लगती थी, पर क्या कवच ही सब कुछ थी? क्या सुरक्षा सिर्फ बाहरी थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी पारंपरिक चतुराई दिखाई। वह जानते थे कि जहां हाईलाइट होना चाहिए, कहां छिपना चाहिए। उन्होंने न केवल शारीरिक हथियार बल्कि मानसिक युद्ध का भी उपयोग किया। अफजल की अवमानना, उसकी आत्मधारणा, उसके अहंकार को भड़काकर उसे असंतुलित किया। और जब अफजल ने मौका देखा, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया। पर ध्यान रखिए, ये कोई क्रूरतापूर्ण हत्या नहीं थी, बल्कि एक युद्ध की रणनीति कमांडर ने अपने इलाके और समय का सदुपयोग किया। क्या ये न्यायोचित था?
क्या एक छोटे से समूह का अस्तित्व बड़े साम्राज्य के हाथों में जानमाल के बराबर नहीं? अफजल खान का पतन महज एक शारीरिक पराजय नहीं था, वह एक वैचारिक पराजय भी थी। ये दिखाया कि वर्ग शक्ति और भारी फौजें हमेशा विजेता नहीं होती। चतुराई, सूझबूझ और स्थानीय ज्ञान भी जीत दिला सकते हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति केवल एक व्यक्ति को खत्म करने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने ये संदेश दे दिया कि मराठा छोटी छोटी चालाकियों में भी कितना बड़ा खेल खेल सकते हैं। क्या यही संदेश अफजल के साथियों तक पहुंचा और उनकी मानसिकता हिला दी गई? अब प्रश्न उठता है कि क्या अफजल खान का वध मराठा युद्ध नीति की शुरुआत मात्र था या मुगल आदिलशाही सत्ता के लिए चेतावनी की घंटी थी? पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इस घटना के बाद के राजनीतिक बदलाव कैसे आए, कैसे अफजल की मृत्यु ने शत्रुता की सीमा बढ़ाई, किस तरह अफजल खान के मरने के बाद सामरिक खालीपन आया और किस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे मिटाकर खुद और सुदृढ़ कर लिया। तो दोस्तों आगे क्या होगा वो हम पार्ट 2 में दिखाएंगे। अभी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी जरूर लिखें।